हुसैन काइम खानी साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। लेकिन आज मैं एक ऐलान करना चाहूँगा और ये एहतजाजन मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आइंदा इस हाल में जितनी देर फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे, जितनी देर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठेंगी, मैं अपनी सीट पे खड़ा रहूँगा या हाल से निकल के लॉबी में चला जाऊँगा, क्योंकि इंतहाई हमारे लिए दुख और तकलीफ़ की बात है कि जो लोग इस असेंबली की मेंबरशिप पाने के लिए लाखों जतन करते हैं, वजारतों के हलफ लेने के लिए मिन्नतें करते हैं, और जब कुछ करने का, आवाम को सहूलत देने का वक्त आता है तो अपनी सीटों से गैर हाजिर होते हैं। फिर भी हमें ये एक खुश फहमी है, उम्मीद करते हैं कि जहाँ भाई साहब की तरह जी वो हाल में आ जाए, जो हम यहाँ स्टेट मिनिस्टर को भी बुलाया जाए जी। जो हम यहाँ बातें करेंगे वो इंशाल्लाह कहीं नोट भी होंगी। वक्त सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हमारी बातों से आवाम की तकदीर भी बदले। हम सब ने कोशिश और काविशें की हैं कि सिर्फ चेहरे ना बदलें, इस निज़ाम को बदलें, आवाम की हालात को बदलें, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाएं। लेकिन जब ऐसी गैर जिम्मेदारी रहती है तो फिर हमें उम्मीद हमारी टूटती नज़र आती है। लेकिन फिर भी हम रखेंगे उम्मीद अल्लाह से भी और उन लाखों शहदा की कुर्बानियों के वसीले और तुफ़ैल कि जिनकी वजह से पाकिस्तान बना और आज कायम और दायम है। इंशाल्लाह ये तरक्की की राह पे भी जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाज़त से आइन में से कुछ चीज़ देख कर पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त है जी, पढ़ें। अच्छा, आइन का प्रिम्बल कहता है, इतनी मोटी ये किताब जिसमें हमें बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं, उसका एक प्रिम्बल कहता है कि वेरेन शैल बी गारंटेड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग क्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ, social, economic and political justice, and freedom of thoughts, expressions, belief, faith, worship and association subject to law and public morality। और इसके जवाब में यानी कि हमें आइन जो सियासी, माशी, माशरती हकूक़ देता है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की गारंटी देता है। मैं तवज्जो चाहूँगा स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, तवज्जो चाहूँगा। जो आइन हमें इतनी सारी गारंटी देता है हमारी हिफाजत की, हमारे बुनियादी हकूक़ की, और वो हमसे क्या चाहता है? हमसे सिर्फ वो एक चीज़ चाहता है जो कि इसी आइन में लिखी हुई है, और वो लिखा हुआ है, लॉयल्टी ऑफ द स्टेट्स इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज सिर्फ एक है कि इस मुल्क के साथ वफादार रहे, खैर ख्वाह रहे, इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने का अज़म रखता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो पाकिस्तान की आवाम है वो हमेशा कुर्बानी देती आई है। उसने हमेशा पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। और जैसे कि मेरे भाई इससे पहले तकरीर कर रहे थे, फाजिल दोस्त खुर्शीद जुनेजो साहब, जिस तरह का उन्होंने वाक़या बताया बिल्कुल इसी तरह हुआ। मैं खुद सिंध का रहने वाला हूँ, हाँ, उस हालात को हम सब देख रहे थे। लेकिन हम साहनियात पे साहनियात, हादसात के बाद एक और हादसे का इंतज़ार करते हैं, सीखते कुछ नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का चाहे साहनिया हो कि जो तारीख बता रही हो, तारीख छुपी नहीं रहती। 76 साल तो इस मुल्क की तारीख है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं। इस 76 सालों में हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस क्यों एन वक्त पे माड़ीपुर कराची के रोड पे ख़राब हो गई। उसको हम लेके चलते रहे। क्यों 1954 में खान शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया? क्यों और सियासी जोमा को किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को धमाकों में हयात मोहम्मद खान शेरपाव का मुझे वाक़या याद है किस तरह उनको शहीद किया गया। उसके बाद बेनज़ीर साहबा का वाक़या तो हम सबकी नज़रों में ताज़ा है
कि उस वक्त वाकई में अगर क़यादत बालिग नजरी का सबूत नहीं देती तो सिंध में जो हमने हालात देखे थे, जिस तरह बलवाइयों ने, मैं उनको गमज़दा लोग नहीं कहूँगा, गमगुसार नहीं कहूँगा, क्यों गमज़दा गमगुसार लोग तो अपनी शहादत के बाद तदफीन में, नमाज जनाजा में, सोग में थे। वो कौन बलवाई थे जिन्होंने चुन चुन कर निशानदेही करके शहरों में खास तौर पे पूरे सिंध में आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, गवर्नमेंट के इदारों के भी, और हमने उससे सबक नहीं सीखा। और फिर हमने देखा कि 9 मई के वाक़यात हुए, ये इसी वजह से हो रहे हैं कि किसी को सज़ा नहीं मिलती। ये आइन जहाँ आपको बुनियादी इंसानी हकूक देता है तो वहाँ ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत के वफादार रहें, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब क्योंकि हमारी स्टेट मिनिस्टर साहिबा आ गई हैं, मैं एक शेर नज़र करूँगा, चाहूँगा कि ये शेर डार सब तक पहुँचा दिया जाए, जो कि अवाम की मतलब दिल की बात है कि ना सवाल विसल ना अर्ज़ गम, ना सवाल विसल ना अर्ज़ गम, ना हिकायतें ना शिकायतें। डार साहब तेरे अहद में दिल ज़ार के सभी इख्तियार चले गए। फैज़ अहमद फैज़ का शेर है कि अब अवाम तो कोई इख्तियार ही नहीं रखती, हम इत्तेहादी हैं उनके। हमसे बजट बनाते हुए, इस ऐवान से बजट बनाते हुए कोई राय नहीं ली गई, एक तजवीज़ नहीं ली गई, पूछा नहीं गया कि अराकीन असेंबली क्या चाहते हैं, ये नहीं पूछा गया कि हमारे इत्तेहादी क्या चाहते हैं। हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, हमें किस तरह इससे निकलना है। लेकिन मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की एक रिवायत रही है कि जब अपोजिशन में होती है तो शेडो बजट देती है, जिसमें मुल्की मसाइल का हल होता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं पूछा, नहीं मीटिंग की, तो हम शेडो बजट तो बतौर इत्तेहादी होने के, और कोई फख्र नहीं रहा इत्तेहादी होने पर। अब तो शर्मिंदगी सी सूरत हाल हो गई है कि अवामी मसाइल जूं के तू हैं, कारकर्दगी वज़रा की जूं की तू है, किसी भी तरह से कहीं इंप्रूवमेंट नहीं है। जो इदारे जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, बल्कि तबाही की तरफ जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम इत्तेहादी है तो ये शर्मिंदगी की बात है। इत्तेहाद सिर्फ इस बात पे कायम है कि हम कोई अनारकी नहीं चाहते, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। और शायद ये मुल्क की मोहब्बत ही हमें ये सब कुर्बानियाँ दिलवा रही है, कुर्बानियाँ देते आएंगे, लेकिन कब तक। तो मैं आपकी इजाज़त से MQM ने बजटरी प्रपोजल्स फॉर द फेडरल बजट 2023-24 बनाया है, जो कि इन्होंने हमसे नहीं लिया, नहीं बैठे, तो मैं आपकी तवज्जो से देना चाहूँगा।